अरे बहुरे सोच बस भैंसिय रमनु, बहुरे सोच बस भैंसिय रमनु, कारण कवन भरत आगमनु, कारण कवन भरत आगमनु, भरत स्वभाव समुझ मन माही, भरत स्वभाव समुझ मन माही, हे प्रभु चित हित रीति पावत नाही, प्रभु चित हित रीति पावत नाही, समाधान तब भाया जाने, समाधान भाया जाने, भरत कहे महु साधु सयाने, भरत कहे महु साधु सयाने, समाधान तब भाया जाने, समाधान तब भाय जाने, भरत कहे महु साधु सयाने, भरत कहे साधु सयाने, भरत कहे साधु सयाने। लेकिन जो मेरे राघव जी बहुरी सोच में पड़ गए थे, तुरंत समाधान हो गया। क्या समाधान तब भाय जाने, भरत कहे महु साधु साधु श्रेष्ठ के कहने में रहते हैं। प्रेम और धर्म दोनों एक दूसरे के संगी हैं, पूरक हैं। ये इनको समझना होगा। प्रेम के नाम पर हम धर्म को नहीं छोड़ सकते पीछे। यदि धर्म को छोड़ दिए तो प्रेम उत्शृंखल हो जाएगा, और यदि सिर्फ धर्म पकड़े रहे तो हमारे अंदर अभिमान आ जाएगा। प्रेम है, प्रेम और धर्म यदि साथ साथ होगा तो क्या करेगा? प्रेम और धर्म दोनों बांधे रहेगा। आपको पकड़ के साथ में रखिए। कभी कभी प्रेम जो है वो इतना, जब धर्म का साथ छोड़ देता है, परंपराओं सनातन संस्कृतियों का जब साथ छोड़ देता है तो प्रेम नहीं रह जाता, फिर वो दूसरा रूप ले लेता है, वो वासना हो जाती है। फिर जीव दुराग्राही हो जाता है, मनमानी हो जाता है। प्रेम के नाम पर, प्रेम और धर्म के समन्वय का नाम है भरत। तुरंत हुआ क्या? ये साधु और श्रेष्ठ के कहने में रहते हैं। हम प्रेम को इतना भी, प्रेम की परिभाषा समझने के लिए हमको आपको धर्म शास्त्रों का चिंतन करना अति आवश्यक है। आज प्रेम के नाम पर जो हो रहा है, जो हमारे सनातन संस्कृत पद्धतियों का जो विनाश हो रहा है, वो प्रेम नहीं है, वो तो मूर्खता है। प्रेम है सनातन संस्कृति की जो पद्धति परंपराएं हमको आपको दी गई हैं, उसी के अंदर ही, उसके अंदर दायरे में रहकर ही प्रेम का प्रगटीकरण करेंगे तो आनंद लेंगे। अन्यथा, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्मा, राम ये एक पक्ष है, दूसरा पक्ष क्या है? मिलहि न रघुपत बिन अनुरागा, राम में केवल प्रेम प्यारा। तो क्या
दोनों पक्षों को साथ लेकर के चलना है, समन्वय रखना है। ये नहीं है कि सिर्फ राम है, केवल प्रेम प्यारा एक पक्ष पकड़ लिए, नहीं। धर्म पक्ष भी रामो विग्रहवान धर्मा भी है, धर्म पक्ष भी है और प्रेम पक्ष भी है। दोनों का सम्यक समन्वय करके चलेंगे तब रामा अनुरागी कृष्ण अनुरागी हो पाएंगे। प्रेम के नाम पर उच्छृंखलता ठीक नहीं है। तुरंत समाधान हो गया। क्या कि भरत कहे मह साधु सयाई, भरत कहे मह साधु सयाई। लेकिन लक्ष्मण जी प्रभु को, क्योंकि भाई लक्ष्मण जी ज्यादा कुछ जानते नहीं, प्रभु संकोच में आए। लक्ष्मण जी के अंदर तुरंत क्रोध आ गया। कह भी रहे हैं कि भरत नीत रत साधु सुजाना, भरत नीति रीति और सुजान है, परंतु ऐसा क्या हो गया, उनको भी आज राम पद पाकर के आज ऐसा कोई जन्मा ही नहीं जिसको पद पाकर भरत को दोष देने वाला नहीं है। जग बहुराय राज पद पाए। भैया प्रतिष्ठा पचाना, पद पचाना बहुत कठिन काम है, सत्य है, परंतु सोचने वाली बात है कि राम जी कुछ बोल ही नहीं रहे। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा कर लिए, राम जी मन में मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि राम जी जानते हैं कि लक्ष्मण परमा अनुरागी हैं। मैं जो कहूंगा वो सारी प्रतिज्ञा उनके लिए, जो मैं कहूंगा वही है। हंस रहे हैं प्रभु। तुरंत देवताओं को प्रेरित किए कि समझाओ भैया को। तुरंत आकाशवाणी हो गई। क्या? सहसा करी पाछे पछताई, कहाँ वेद बुधते बुध नाही। बिना विचारे कर्म करना ठीक नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं कर देना चाहिए जिसके करने के बाद हमको पछताना पड़े। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। क्योंकि क्या, धनुष बाण से तीर एक बार निकल गया तो आपके बस में नहीं है। उसी प्रकार यदि वाणी, एक बार वाणी से जो शब्द निकल गया फिर वो आपके बस में नहीं है। फिर तो वो जाएगी ही इस ब्रह्मांड में जा करके, वो वाणी जो शब्द है वो अपना असर करेगी ही करेगी। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि जो सज्जन सुजान होते हैं वो समझ करके बोलते हैं। हर चीज का उत्तर तुरंत नहीं दे देना चाहिए, थोड़ा धैर्यता रखनी चाहिए। हर चीज का हर चीज का उत्तर होता भी नहीं। राम कौन है, कहाँ है, कैसे है, कब आए, कैसे आए, कब आए, क्यों जन्माष्टमी होती है, हर चीज का उत्तर नहीं देना चाहिए। हर चीज को आप क्योंकि भाई जिसकी बुद्धि में जो बस गया है उसको निकालना बड़ा कठिन है और प्रयास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको निकालते निकालते हम फंस जाएंगे। उसका विकार दूर होगा कि नहीं होगा, परंतु आप विकारी हो जाओगे। इसीलिए बचना चाहिए। अब मेरे प्रभु ने कहे, हे तात, आपने नीति कही, सबते कठिन राजमद मैं मानता हूं, लेकिन वो उसके लिए है जिसने कभी साधु सभा नहीं देखी। नाहिन साधु सभा जिहि से, किसके लिए? उसके लिए। इसीलिए तो कहा गया है कि बार बार सत्संग में आओ। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, और विधि प्रपंच सुना नदीसा। जिस प्रकार प्रपंच समझ में नहीं आता, प्रपंच समझ नहीं आता, क्या है क्या नहीं, कैसे क्या है, कौन सी बात क्या कही, तो आदमी कहता छोड़ो प्रपंच की बातें हैं। भक्त प्रपंच में नहीं पड़ता, उसके समझ में ये चीजें नहीं आती।
इसीलिए कहा कि भरत सरीखे इस धरा पर कोई नहीं हुआ, भरत ही हो ही न राज मद। इतना ही नहीं, अयोध्या का राज छोड़िए, ब्रह्मा विष्णु महेश का राज भी मिल जाए भरत को तो भी क्यों नहीं होगा राजमत? क्योंकि भरत हंस रवि वंश तड़ा जन्म कीन गुण दोष विभाग। भरत जी वो हंस हैं जो गुण और अवगुण को अलग कर देते हैं। क्यों कहा भाई? देखिए, कहा कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। इस विश्व ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है दो से, एक जड़ चेतन गुण दोषमय। जड़ चेतन दोनों की बात करा रहे हैं गोस्वामी जी। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। इस विश्व का निर्माण हुआ है ज्ञान और अज्ञान सब में है। सबके अंदर गुण है, सबके अंदर अवगुण है। इसीलिए भरत जी को ऐसा नहीं कहा कि भरत जी इसके ऊपर हैं। भरत जी के अंदर भी गुण है, अवगुण है। भरत हंस रवि वंश तड़ा। हमारे आपके अंदर भी गुण है और अवगुण है, लेकिन जो भक्त होता है, जो साधु सेवी होता है, जिसने सत्संग करता है, जो श्रेष्ठ के कहने में रहता है, माता पिता के कहने में रहता है, गुरुजन के कहने में रहता है, वो अपने अवगुण को समझ लेता है और उस अवगुण को अपने स्वभाव से थोड़ी थोड़ी उस अवगुण को अपने स्वभाव से हटा देता है। ये फल है क्या? साधु की सेवा, माता पिता की सेवा, बड़े श्रेष्ठों की बात मानना, ये फल है इसका। क्या कि आपके अंदर जो अवगुण है, जो आपके अंदर गलत आदतें हैं, आप उनको छोड़ देंगे। भरत क्या कहने? भरत हंस हैं। हंस जैसे नीर और खीर को अलग कर देता है, पानी और दूध को अलग करने की, क्षीर और नीर को अलग करने की जो योग्यता है वो हंस के अंदर है। उसी प्रकार भरत के अंदर भरत वो हंस हैं जो गुण को और अवगुण को दोनों को अलग करने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए भरत जी के ऊपर ये प्रेम देखकर देखो, साधना और कृपा, ये जिसको हम कर्म और पूजा, हिंदी और थोड़ा सरल करते हैं, साधना और कृपा जिसे हम पूजा और कर्म, आजकल का युवा कहता है ना कि हमारा कर्म ही पूजा है, वर्कोहलिक। समझिएगा, सिर्फ यदि हम कर्म ही करते रहेंगे और कृपा की अनुभूति नहीं करेंगे ना, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। यदि हम सिर्फ साधन करते रहेंगे, साधना करते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे, तो हमारे अंदर एक दिन तक, एक समय ऐसा आएगा कि हमको लगेगा कि ये मैं कर रहा हूं और हमारे अंदर अहंकार प्रकट होने लगेगा। जिसको साधना कह लें, आज की और सरल भाषा कर्म कह लें। यदि युवा जो कहता है कर्म, हम वर्कोहलिक हैं, हम कार्य करने वाले हैं, यदि वो कर्म ये मानेगा कि ये कर्म सिर्फ मैं कर्म ही करता रहेगा, साधना ही करता रहेगा, तो उसके अंदर एक समय ऐसा आएगा जो उसके अंदर अहंकार आ जाएगा। और दूसरा पक्ष है कृपा, जिसको पूजा कहते हैं, विश्वास कहते हैं भगवान में। यदि आप सिर्फ पूजा 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 ही करते रहेंगे, जब सिर्फ आप पूजा पूजा ही करते रहेंगे, तो आपके अंदर एक समय आलस्य आ जाएगा। कृपा, कर्म और पूजा दोनों को सम्यक करना है। कृपा भगवान की है, मैं जो कार्य कर रहा हूं मैं नहीं कर रहा हूं, कृपा समझ के करेंगे तो आपकी ऊर्जा और बढ़ जाएगी। और सिर्फ साधना पूजा पूजा ही करते रहेंगे तो आपका अभिमान बढ़ सकता है। इसलिए ये मानिए कि ये जो मैं कर रहा हूं, कृपा कर दो,
कृपा कर दो कनक बिहारी लाल कृपा कर दो कनक बिहारी लाल कृपा कर दो कनक बिहारी लाल कृपा कर दो बिहारी लाल तुम्हारी शरण पड़ो तुमरो लाल तुम्हारी शरण पड़ो तुमरो लाल तुम्हारी शरण पड़ो तुमरो लाल कृपा कर दो कनक बिहारी लाल कृपा कर दो कनक बिहारी लाल कृपा कर दो कनक बिहारी लाल दरस तुम्हारे नित्य पाऊं दरस तुम्हारे नित्य पाऊं दरस तुम्हारे नित्य मैं पाऊं दरस तुम्हारे नित्य मैं पाऊं हर्ष हर्ष के हरि गुण गाऊं हर्ष हर्ष के हरि गुण गाऊं करुणा निधान सुंदर सुजान करुणा निधान सुंदर सुजान करुणा निधान सुंदर सुजान करुणा निधान सुंदर सुजान कृपा कर दो कनक बिहारी लाल कृपा कर दो कनक बिहारी लाल कृपा कर दो कनक बिहारी लाल तुम्हारी शरण पड़ो तुमरो लाल तुम्हारी शरण पड़ो तुमरो लाल तुम्हारी शरण पड़ो तुमरो लाल कृपा कर दो कनक बिहारी लाल कृपा कर दो कनक बिहारी लाल कृपा कर दो कनक बिहारी लाल तुम्हारी सूरत किया पे बलि बलि जाऊं तुम्हारी सुरतिया पे बलि बलि जाऊं तुम्हारी सुरतिया पे बलि बलि जाऊं तुम्हारी सुरतिया पे बलि बलि जाऊं जब जब प्रभु में दर्शन पाऊं जब जब प्रभु में दर्शन पाऊं तुम्हारी सुरतिया पे बलि बलि जाऊं तुम्हारी सुरतिया पे बलि बलि जाऊं जब जब प्रभु में दर्शन पाऊं जब जब प्रभु में दर्शन पाऊं नील सरोरु नील मणि तन नील सरोरु नील
कृपा कर दो कनक बिहारी लाल कृपा कर दो कनक बिहारी लाल कृपा कर दो कनक बिहारी लाल तुम्हारी शरण पड़ो तुमरो लाल तुम्हारी शरण पड़ो तुमरो लाल कृपा कर दो कनक बिहारी लाल कृपा कर दो कनक बिहारी लाल कृपा कर दो कनक बिहारी लाल कृपा कर भैया भरत, भैया भरत के प्राण प्यारे 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 राघव चरण रागी शरण तिहारे राघव चरण रागी शरण तिहारे शरण राजीव नयना दे दो शरण राजीव नयना दे दो शरण राजीव नयना कर दो कनक बिहारी लाल कृपा कर दो कनक बिहारी लाल कृपा कर दो कनक बिहारी लाल कृपा कर दो कनक बिहारी लाल तुम्हारी शरण पड़ो तुमरो लाल तुम्हारी शरण पड़ो तुमरो लाल कृपा कर दो कनक बिहारी 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 लाल कृपा कर दो अरे कृपा कर दो कनक बिहारी लाल इसी भावना के साथ भैया भरत इसी भावना के साथ भरत भैया जैसे ही दूर से देखा, जैसे केवट ने ऊंचे चढ़ करके, निषाद जी ऊंचे चढ़ करके जैसे बताए, आज भरत भैया कह रहे हैं धन्य है वो शिंशुपा का वृक्ष, लोक आश्रय देने वाले मेरे राम, आज मेरे राम को वो आश्रय दे रहा है। जो जगतपति हैं, जिनके शरण में लोकाभिरामम है, जो आज उनको भी आश्रय दे रहा है वो शिंशुपा का वृक्ष, अशोक वृक्ष धन्य है। हर्षहि निरख राम पद अंकार, जहां पर
प्रभु के पदात्रण थे, जहां पर प्रभु के चरण चिन्ह थे, अंकुश इत्यादि जहां पर थे, मेरे भरत भैया वहीं से रज को उठा करके मस्तक पर लगा रहे। आज ऐसा प्रेम देख करके मानो प्रेम अमीय मंदरु बिरह भरत पयोधि गंभीर मध्य प्रगट्यो सुरसा दुहित कृपा सिंधु रघुवीर। मानो आज राम भक्ति रूपी प्रेम समुद्र में भरत जी जैसा कमल खिल गया हो, न भूतो न भविष्यति। ऐसा प्रेम ऐसी भक्ति देवताओं ने देखा ही नहीं। ऋषि मुनि देवता सुर नर जड़ चेतन सब आज भरत भैया के इस प्रेम को देखकर सखा समेत मनोहर जोता। अच्छा, प्रभु की जटाओं और क्योंकि सत्संग हो रहा था तो वृक्षों की ओट से किसी ने देखा नहीं, ना निषाद जी प्रभु को देख पाए, ना कोई देख पाया, बस कुटी दिखाई यहां पर। और प्रभु को देख कौन सकता है? देखे भरत लखन प्रभु आगे। जो जिसको जनाना चाहते हैं सोई जाने जेहि देव जिसको वो जनाना ना चाहते। कौन देखा? तो देखे भरत। भरत भैया ने देख लिया। शीस जटा कटी मुनि पट बांधे। प्रभु के इस रूप को देख करके सर पर जटाएं, वलकल वस्त्र, आयुध, धनुष बाण इत्यादि लिए प्रभु संतों के साथ सत्संग कर रहे थे। इतने में देखा, देखो भाई, लाल की लाली की खोज में खुद भी लाल होना पड़ता है। लाल की लाली यदि की खोज करनी है तो खुद को लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। यदि अपने लाल की लाली देखनी है, यदि उनके प्रेम का रसास्वादन करना है तो उनमें डूब जाना पड़ेगा। प्रेमी का कुछ अपना नहीं होता, वो तो सब डूब जाता है, अपने को लाल कर देता है अपने लालजू की लाली देखने के लिए। जैसे ही भरत भैया ने देखा लखन लाल जी को, लखन लाल जी ने भरत भैया को देखा। सत्संग यहां हो रहा था, इतनी दूर से जाकर के पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल पर लटूट की नाई, भूतल पर लपूटी की नाई,
पाहि गोसाई। जैसे ये भरत भैया ने मानो जैसे दंड गिर जाता हो, वहीं सर से भरत भैया ने दंड के भांति गिर पड़े। क्या कि प्रभु पाहि पाहि नाथ कही पाहि गोसाई। ओ भूतल परे हूँ लकुट की नाई। भूतल परे हूँ लकुट की नाई। आज लक्ष्मण जी के लिए बहुत असमंजस हो गया। उधर भैया भरत जी का प्रेम और इधर भैया राम जी का उपदेश चल रहा है। धर्म और प्रेम के बीच में आज लक्ष्मण जी पड़ गए। लेकिन आज धर्म का पलड़ा नीचे ही हो गया। राम जी की बीच में ही लखन जी बोल पड़े कि भैया कौन आ गया, और जैसे कहे भैया भरत आ गए। उठे राम संग प्रेम अधीरा। उठे राम सुन प्रेम अधीरा। कहो पट कहो निशांग धनु धीरा। कहो पट कहो निशांग धनु धीरा। कहो पट कहो निशांग धनु धीरा। मेरे राघव जी दौड़ करके उठे। अरे इतनी तेजी से उठे कि कहीं धनुष, कहीं आयुध, कहीं वस्त्र। यही तो है मेरे राम। अरे इतनी तेज उठे मेरे प्रभु। कहा गया है लंका कांड में कि आयुध का गिरना अशुभ होता है। मेरे राम जी आज कहे कि ये अशुभ भी होगा। क्यों? क्योंकि आज भरत जी के प्रेम में आज पराजय भी स्वीकार करना चाहता हूं। आज भरत जी के सामने, आज भरत जी के इस प्रेम समुद्र में मुझे डूब जाने दो, मुझे डूब जाने दो। आज आयुध भी भरत जी और राम जी के बीच में नहीं आना चाहते। भाई भाई से ऐश्वर्य से मिलता भी नहीं। प्रीति में ऐश्वर्य का कोई काम ही नहीं है। आज आयुध भी उस चरण रज को छूने, स्पर्श करने, उसमें लौटने के लिए आतुर है। कौन सी चरण रज जहां पर भरत भैया और राम जी की चरणों का एक साथ मिलन हुआ है, वो चरण रज। गोस्वामी जी ने कहा मेरे राम जी इतनी तेजी से भरत भैया से मिलने, क्योंकि भरत भैया ने कहा था पाहिनाथ रक्षमाम रक्षमाम रक्षमाम, रक्षा करो प्रभु रक्षा करो। और जैसे ही भरत भैया ने कहा रक्षा करो पाहिनाथ पाहिनाथ, कहीं पाहि गोसाई, तुरंत मेरे राम जी ने इतनी फुर्ती, इतनी तेजी से उठाया कि मेरे राम जी उसी प्रकार जैसे जनकपुर में दम के उदामिनी जिमी, किसी ने देखा तक नहीं, ले चढ़ावत खैचट काहू न लखा। क्यों? क्योंकि उस समय जानकी जी का प्रेम था। गज को बुलाया, किसी ने कब उद्धार कर दिया गज का, मेरे राम है पुकारो तो। इधर आज भरत जी के प्रेम में बहबल हो गए मेरे प्रभु। इतने बरबस लाई उठाई और लाए कृपा निधान। और भरत राम की मिलन लख बिसरे सबहिया पान। पूरे रामचरितमानस में प्रभु की ऐसी देह विस्मृति का उदाहरण नहीं मिलेगा। पूरे रामचरितमानस में ऐसी देह विस्मृति प्रभु की कहीं नहीं हुई है जैसी जब भैया भरत से मिले। अपने देह की विस्मृति हो गई, भूल गए। बरबस उठा करके भैया भरत को अपने हृदय से लगा लिया। आज भरत भैया चरणों से पड़े हैं, उठना नहीं चाहते। गोस्वामी जी ने कहा बरबस उठाया मेरे राम जी। आज भरत भैया की इस मिलन को कभी कह रहा है कोई, ये कब अलखित है, ये वर्णन नहीं किया जा सकती, अनिर्वाच्य। सब लोग शांत हैं। भरत भैया और राम जी ने एक दूसरे को प्रेम आश्रु से आज सींच दिया, प्रेम आश्रु से सींच दिया एक दूसरे, परस्पर
लक्ष्मण जी भरत जी से मिलते हैं, शत्रुघ्न जी राम जी से मिलते हैं, निषाद जी से मिलते हैं सब। आज भरत भैया का जब सियाजू महारानी के चरणों में जाकर के जब भाल गिरा, याद रखना ये कोई साधारण चरण भी नहीं है और ये कोई साधारण भाल मस्तक भी नहीं है। ये उन जानकी जू का वंदे विदेह तनया का चरण है जिन्होंने तृणोधर ओट कहत वैदेही सुमिर किसको, अपने राम जी की करनी को अपने हृदय में, एक लंका अछत लंका का राज एक तृण के बराबर त्याग दिया था। उन वैदेही वंदे विदेह तनया पद पुंडरी कह के चरण है और किसी भाल किसी और का नहीं है। भरत जैसा जो अयोध्या का सम्राट एक तन में एक क्षण में क्या कह के संपत्ति सब रघुपत कर आए। धन्य है ऐसा चरण और धन्य है ऐसा भाल। आज जैसे ही उन चरणों पर ये भाल पड़ा, भक्ति महारानी का आशीर्वाद हो गया। सीए असीस दीन है मन माही मगन स्नेह देह सुदीना। आज मगन हो गए भैया, भरत आनंद में आ गए। क्यों? क्योंकि आज शांति का आशीर्वाद मिल गया, आज भक्ति का आशीर्वाद मिल गया। भरत जी को थोड़ा सब विद सानुकूल माता को जान करके थोड़ा निसोच उर अप डर बीता, थोड़ा भरत जी को संतावना मिली। अभी कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, सब शांत। प्रेम में शब्द नहीं होता हो, प्रेम तो अनिर्वचनीय है। उसी समय केवट जी बोले, गुरु जी भी आए, गुरु जी आए, नाथ साथ मुनिनाथ के गुरुवर आए हैं। ये सुन करके मेरे राघव जी शत्रुघ्न जी के दास सियाजू महारानी को छोड़ करके गुरु खुद अगवानी करने के लिए गए। ये है शील बंद शील सिंधु सुन गुरु आगमन। यही तो राम जी का शील है। खुद गए अगवानी के लिए, भाई प्रणाम किया। आज देखी राम दुखित महतारी। आज मां का माताओं का वेश देख करके आज राम जी, लेकिन राम तो राम है। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सबसे पहले कैकेयी मां से मिले राम। राघव जी सारी माताओं से मिले। राघव जी ने माताओं का ये रूप देख करके आज राघव जी के नयन सजल। सासु सकल जब सिंह निहारी। सियाजू महारानी ने जब अपनी सासुओं को देखा, मूंदे नयन सहम सुकुमारी। आज जानकी जो भी सहम गई, डर गई। उनके आंखों से झरझर झरझर अश्रुपात हो रहा है कि ये क्या हो गया। मुनिवर बहुत राम समुझाए। अब सोचिए, जो शुद्ध सच्चिदानंद घन है वो भी शुद्ध मनुज लीला कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि हमको आपको शिक्षा दे दें। और ऐसे समय में जब कष्ट हो तो परमार्थ तत्व का ज्ञान ही उपयोगी होता है। मेरे वशिष्ठ जी अनेकों ज्ञानोपदेश दिए। ना रहने वाली चीज जो सतत रहने वाली चीज है, परमार्थ तत्व हमारे साथ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, ये आना जाना ये तो बरबस दिन और रात के जैसा है। मुनिवर बहुर राम समझाए। सुबह हुआ, भोर हुई, प्रभु ने जो सनातन विधि थी, जो सनातन विधि है उसके तहत करे पितृ क्रिया वेद जसबर। जैसी वेदों में विधान बताया गया, प्रभु ने पिंडदान दिया। मंदाकिनी के तट पर सियाजू महारानी ने भी पिंडदान दिया, क्योंकि दशरथ जी की इच्छा थी